हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, हमने अभी ये टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर अपने 20 क्वेश्चन हो चुके थे और आगे के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें क्या है, एक मिनट बस। इफ़ यू आर अपॉइंटेड प्रिंसिपल इन ए स्कूल, अगर आपको स्कूल में प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है, वूज एजुकेशनल स्टैंडर्ड हैज़ गॉन डाउन टू ए ग्रेट एक्सटेंट यू, तो फिर आप क्या करेंगे उसके अंदर, विल फाइंड आउट वेयर द इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। ऑप्शन ठीक है, पर क्या पता इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। ऑप्शन नंबर बी, विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल विद द सेक्शन ऑफिसर, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। विल डिस्कस द मैटर रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स विद द होल स्टाफ ऑफ द स्कूल, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इससे बेस्ट ऑप्शन सी है। ठीक है। विल डिस्कस द इम्प्रूवमेंट मेजर्स विद टीचर्स ओनली, नहीं, जितना भी स्टाफ है, चाहे वो पीएन हो चाहे टीचर हो, सबसे आप डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और फिर उस पर काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज हेल्थ एजुकेशन ऑफ पीपल्स एसेंशियल इन स्कूल, क्यों एसेंशियल है भाई स्कूल के लिए बच्चों की हेल्थ, जो हेल्थ एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो स्कूल में आते हैं उनके हेल्थ चेकअप के लिए, वो क्यों ज़रूरी है बच्चों के। पुअर पेरेंट्स आर अनेबल टू दिस, ये तो गलत बात है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्कूल टू नो सम प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट रिलेटेड टू हेल्थ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि स्कूल को बच्चे को हेल्थ इशू है इस बात का पता होना स्कूल को बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इट इज़ ओनली ड्यूटी, नहीं, डी नन ऑफ द अबव, नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका, करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, वाई इज द टीचर लूजिंग हिज डिग्निटी, टीचर अपनी डिग्निटी और डिग्निटी क्यों लूज कर देता है। ही इज लैक ऑफ नॉलेज, बिल्कुल, अगर या तो उसके अंदर नॉलेज कम है, या वो वेरी ग्रेडी है, या डेविएशन है, तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसी वजह से टीचर की डिग्निटी क्या हो जाती है, उसकी जो वो श्रेष्ठता होती है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वो क्या कर लेता है, उसके लिए तीनों ही ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, सस्ता टिकाऊ ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वाई फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो नेसेसरी अलोंग विद मेंटल हेल्थ, भाई फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ दोनों ही जरूरी क्यों है टीचर की। तो ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है कि टीचर हैज़ टू वेरी एक्टिव इन द क्लास व्हाइल टीचिंग, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि टीचर को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास में। ऑप्शन नंबर बी कहता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग, बिल्कुल टीचर की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छी होंगी तभी वो बेस्ट पढ़ा सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ए टीचर इज बाउंड टू प्ले विद द स्टूडेंट्स, नहीं, टीचर बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है किसी चीज़ के लिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी में दिया है ए और बी दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 25, व्हाट शुड ए टीचर डू फॉर द वीक स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, अगर कोई बच्चा क्लास में वीक है तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। ही शुड हेल्प एंड कोच देम इन द सेपरेट टाइम, ये बात बिल्कुल सही है कि आप क्या करेंगे, उस बच्चे को सेपरेट टाइम देंगे, उसको आप कोच करेंगे, क्योंकि टीचर वैसे भी फैसिलिटेट करता है, तो वो क्या करता है, बच्चे का कोच होता है, तो वो बच्चे की हेल्प करता है जहाँ पर उसे ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा भाई, करेक्ट रहेगा। अच्छा, एक मिनट, इसमें ऑल ऑफ द अबव भी था, एक मिनट। ही बैनिश देम, ऑप्शन नंबर बी था, ही बैनिश देम फॉर द क्लास लेस्ट दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है और एक भी गलत हो गया तो ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में है, ए टीचर शुड टेक पार्ट इन ए गेम एंड अदर एक्टिविटीज विद हिज स्टूडेंट्स बिकॉज, ये कहता है कि एक टीचर को स्टूडेंट्स के साथ अदर एक्टिविटीज में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसका रीजन क्या होता है। तो उसके लिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा। इट गिव स्टूडेंट्स चांस टू कम क्लोजर टू देयर टीचर, इससे टीचर के क्लोज आने का मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि टीचर के क्लोज आने का मतलब बच्चा फिर हेजिटेट नहीं होगा टीचर से प्रॉब्लम पूछने में। तो क्लास में भी अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कुछ भी होगा, तो वो टीचर से ईजिली पूछ पाएगा, क्योंकि उसकी जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में दे रखा है स्टडी ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन हेल्प अस। भाई जो स्टडी करते हैं हम मैगजीन्स के न्यूज़पेपर्स की, वो किस तरह से हेल्प करता है? तो टू नो द करंट अफेयर एंड डे टू डे इवेंट्स, बिल्कुल सही बात है, इससे डे टू डे इवेंट्स का और करंट अफेयर का पता लगता रहता है। इम्प्रूव द गुड हैबिट ऑफ द टीचर, अगर कोई टीचर क्या करता है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ता है तो उसकी जो हैबिट्स होती है वो अच्छी हैबिट से इम्प्रूव होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 में दे रखा है, 1 मिनट भाई, 28 में दे रखा है कि लाइफ स्टाइल ऑफ टीचर शुड बी अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स। तो लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए टीचर का? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये बिल्कुल सही है। टीचर को बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, उसका जो लिविंग स्टाइल है वो अच्छा मतलब सिंपल होना चाहिए, उसकी थिंकिंग हाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट कैन बी द रिजल्ट इफ वुमेन एजुकेशन इज मेड एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन अप्रोचेबल। ठीक है, क्या पूछ रहा है? व्हाट कैन बी द रिजल्ट इफ वुमेन एजुकेशन इज मेड एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन अप्रोचेबल। अगर सारी की सारी वुमेन को भी एजुकेशन दी जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एजुकेशन सिस्टम कैन बी फेलियर, गलत बात, इससे एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। वुमेन विल कम टू द लेवल ऑफ मैन आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल सही बात है कि वुमेन भी उस लेवल पे आ जाएगी जहाँ पे आज मैन है, मतलब वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है ड्यू टू दिस इनकरेजमेंट पीपल विल स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फेटिसाइड, मतलब फेटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, एंड सेक्स डिफरेंसेस, सेक्स रेशियो विल इम्प्रूव इन द फ्यू ईयर्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बी और सी दोनों सही होने की वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मैं जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या कर लो, मैं जो मेन जो पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन शायद ना आए लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी वजह से मैं जो मेन चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि पीजीटी के पेपर अभी चल रहे हैं तो किसी बच्चे की हेल्प हो जाए, इसलिए मैं जल्दी ये सोच रही हूँ कि कुछ फैक्ट्स को मैं बोल के बता दूँ। सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से इसको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है इफ द स्टूडेंट आर नॉट लर्निंग इन द क्लास व्हाट दे शुड लर्न देन व्हाट शुड ए टीचर डू इन दैट सिचुएशन। ये कहता है इफ स्टूडेंट आर नॉट लर्निंग, अगर कोई बच्चा सीख नहीं रहा तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल पहला काम यही होता, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, चेंज इन द टीचिंग स्ट्रेटेजी। आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी ही चेंज करनी पड़ेगी, बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आपको अपने अंदर कमी देखनी है, बच्चे के अंदर कभी भी कमी नहीं होती है। आपको ये मान के चलना है जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जितनी भी साइकोलॉजी रहेगी, वहाँ बच्चा कभी गलत नहीं होता है, टीचर को अपने अंदर चेंज करना होता है बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है who should really control the education up to middle level in your opinion। अपना ओपिनियन पूछ रहा है कि जो who should really control the education, ये कहता है किसको कंट्रोल करना चाहिए एजुकेशन अप टू मिडल लेवल के लिए। तो ये कहता है विलेज प्रधान को, चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल बोर्ड, नहीं, ये क्या करेंगे? कम्युनिटी थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होगा उस कम्युनिटी का, तो उसी को क्या करना चाहिए? मिडिल स्कूल तक सारी की सारी अथॉरिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है इफ द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल गिव्स यू सम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू। हाँ, अगर आपको कभी भी प्रिंसिपल कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको टीचर प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाना होता, क्योंकि वो बच्चों की भलाई के लिए ही आपको एडिशनल चार्ज देता होता है, कोई एडिशनल काम देता होता है, तो आपको क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना है विद प्लेजर। ठीक है, एक्सेप्ट करना है इट विद प्लेजर, मतलब पूरी सहानुभूति से उसको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो जो भी स्कूल का काम है वो बच्चों से रिलेटेड होगा, और आप तो क्या हैं? टीचर हैं, और टीचर को क्या चाहिए? सिर्फ बच्चों का भला चाहिए, उनकी लर्निंग बेस्ट से बेस्ट हो, बेहतर हो, उसके लिए आपको जो काम करना पड़े आप करेंगे। तो इसके लिए जो भी आपको काम मिला है उसको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद प्लेजर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्टूडेंट यूनियन। आप स्टूडेंट यूनियन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? इट शुड बी देयर, बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि अगर स्टूडेंट ओपिनियन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स के साथ कभी गलत हो रहा होगा तो उसके खिलाफ
कौन आवाज़ उठाएगा, कौन जाके उनके लिए लड़ेगा, उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को सही करेगा, इसलिए स्टूडेंट यूनियन स्कूल में जरूर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 और 34 में दे रखा है, इन विच टाइप ऑफ द ड्रेस द टीचर शुड कम टू द स्कूल। स्कूल के अंदर टीचर को कैसी ड्रेस पहननी चाहिए? सिंपल, सोबर, नीट एंड क्लीन पहननी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टीचर को क्या मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। तो टीचर जो करेगा बच्चे उसको अडेप्ट कर रहे होते हैं, देख देख के सीख रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 और 35 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकिंग इज नीडेड टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। अगर आप होल एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द टीचर। सिर्फ टीचर अगर बेस्ट होगा ना तो बिल्डिंग इन सबसे इम्प्रूव नहीं होती चीज़ें, टीचर के पढ़ाने के स्टाइल से चीज़ें इंप्रूव होती हैं। बच्चों के अंदर लर्निंग किससे ज़्यादा बेहतर होगी? टीचर के एटीट्यूड से। तो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द टीचर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, शुड ऑल स्टूडेंट्स बी प्रमोटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन इन योर ओपिनियन। ये कह रहा है सारे के सारे बच्चों को प्रमोट करना एनुअल मतलब एग्जामिनेशन में, क्या ये करेक्ट है आपके हिसाब से? ये तो बिल्कुल गलत है। आप प्रमोट ही कर दोगे तो आप कैसे मतलब पता चलेगा आपको कि बच्चों ने क्या सीखा? और इससे तो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली एक दिन ध्वस्त हो जाएगी। और यही लिखा ऑप्शन नंबर सी में। क्या बोला है? नो इट विल बी द कोलैप्स द टोटल एजुकेशन सिस्टम इन द लॉन्ग रन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 और 37 में दिया है, हाउ डू यू फील ओवर द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो उसके अगर इस तरह से आप एज ए टीचर आप क्या करेंगे? अगर बच्चों को इस तरह से अलग थलग किया जा सकता है उनकी कास्ट के बेसिस पे, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? तो दिस सिस्टम इज, तो इसके लिए अपने पास ऑप्शन नंबर जो रहेगा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ही गलत होगा। और ये जो फीलिंग होगी वो क्या होगी, निप्ड आउट द सोसाइटी विदाउट डिले। ठीक है भाई, यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी को एक दिन क्या कर देगी, खत्म कर देगी। नेक्स्ट है 38, यू कम टू नो द टीचर वॉज नॉट गिवन एनी असाइनमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल। फिर वही क्वेश्चन आ गया इसी तरह का, इन द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल व्हाट विल बी यूर रिएक्शन एट दिस। अगर एक आपके स्कूल में एनुअल प्रोग्राम होना है और उस पर आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको कोई काम नहीं देता, तो आप उस पर क्या रिएक्ट करेंगे, ये पूछ रहा है। यू विल रेज द इशू इन द टीचर यूनियन। आप टीचर यूनियन के पास जाएंगे, उसके लिए आप इशू उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर है यू विल हम्बली टॉक टू द प्रिंसिपल वाई इट इज सो। ये बिल्कुल सही बात है, आपको पूछना है कि सर या मैम आपने हमें काम क्यों नहीं दिया, इसके पीछे रीजन क्या है। और यही होता है क्योंकि आप टीचर हैं तो आप समझदार हैं, आप किसी भी चीज़ को सभ्य तरीके से ही रखेंगे। यू विल ऑल्सो डिक्लाइन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं भाई। यू विल नॉट केयर एट ऑल। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 और 39 में पूछा है, व्हाट शुड लेडी टीचर टीचिंग इन स्कूल ऑफ बॉयज एंड अडल्ट डू फॉर द पर्पज ऑफ द गेनिंग पॉपुलैरिटी। दे शुड कम टू द स्कूल इन सच ड्रेसेज विच मेंटेन देयर डिग्निटी एज ए टीचर। ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको क्या करना है, अगर आप बॉयज स्कूल में जाए या गर्ल्स स्कूल में जाए, किसी भी स्कूल में जाए, एज ए टीचर आपको क्या करना, आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि आपकी डिग्निटी को मेंटेन रखे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सेकंड और पढ़ते हैं, दे शुड मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव। आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो दे शुड कम टू स्कूल फैशनेबल ड्रेसेज, ये तो गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 40th क्वेश्चन रहेगा। 40th क्वेश्चन में है, टीचिंग प्रोफेशन इज मोर सुटेबल फॉर वुमेन देन अदर प्रोफेशन बिकॉज। भाई टीचिंग प्रोफेशन वुमेन के लिए ज़्यादा बेटर क्यों है अदर जो प्रोफेशंस है उनसे? इट कैन गिव द मोर नंबर ऑफ हॉलीडे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। रिक्वायर्ड वर्किंग इन लेस नंबर ऑफ आवर, नहीं। इट कैन हेल्प देम टू अर्न मोर मनी बाय ट्यूशन वर्क, ये भी गलत है। तो एक ही बच गया, वैसे तो ऑप्शन ये आएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। दिस प्रोफेशन गिव द रिस्पेक्ट, एक तो इस प्रोफेशन में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, और दूसरा ये होता है कि इस प्रोफेशन में मिसबिहेवियर बहुत ही ना के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर कोई लेडी टीचर है तो बहुत ही कम, यही एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके अंदर मिसबिहेवियर की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए जो फीमेल होती है उनके लिए टीचिंग प्रोफेशन ज़्यादा बेटर होता है
अदर प्रोफेशन से। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो इसकी PDF होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।